इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरलॉकिंग के बारे में। इंटरलॉकिंग क्या होती है, इंटरलॉकिंग कहाँ पे की जाती है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो इंटरलॉकिंग के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरलॉकिंग होती क्या है और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो इंटरलॉकिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हमारे पावर सप्लाई के दो सोर्स आ रहे हो और हमें सिर्फ एक सोर्स ही इस्तेमाल करना हो। जैसे हमारे दो ट्रांसफार्मर या फिर एक ट्रांसफार्मर, एक जनरेटर सेट या फिर हमारे कोई भी दो सर्किट ब्रेकर हैं और हमें इन सब में से किसी एक को ही एक टाइम पे चालू रखना है और दूसरे को बंद रखना है। तो बाई मिस्टेक या गलती से या जानबूझ के कोई भी दूसरे पावर सोर्स को चालू ना कर दे, उससे बचने के लिए हम इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंटरलॉकिंग हमारे सिस्टम में एक सेफ्टी होती है जो किसी भी गलती के कारण होने वाले हादसे को रोकने में हमारी मदद करती है। तो अभी हम आपको इंटरलॉकिंग का एक उदाहरण देके समझाएंगे कि इंटरलॉकिंग की जो वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर RYBN, यहाँ पे ये हमारी जो बस बार है। नीचे हमने दो ट्रांसफार्मर का उदाहरण लिया है। अब इन ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट से पावर सप्लाई निकल के हमारे इन बस बार में जाके कनेक्ट होगी, जैसा कि आप जानते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, वो या तो किसी सर्किट ब्रेकर के द्वारा जाके जुड़ती है या फिर हमारे जो कॉन्टेक्टर होते हैं उनकी मदद से यहाँ पे जाके बस बार में जुड़ती है। तो हम यहाँ पे उदाहरण के लिए दो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि हमारा कोई भी सर्किट ब्रेकर है या फिर हमारे ये कॉन्टेक्टर है, उसको चालू करने के लिए भी कुछ न कुछ मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे हम दो MCB ले रहे हैं जिनकी मदद से हम हमारे इन कॉन्टेक्टर को चालू करने वाले हैं। हमने यहाँ पे दो MCB ली हैं। अब यहाँ पे राइट वाली MCB हम राइट वाले कॉन्टेक्टर के लिए यूज करेंगे और लेफ्ट वाली MCB जो है वो लेफ्ट वाले कॉन्टेक्टर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद हम कॉन्टेक्टर से आउटपुट लेके हमारी बस बार में कनेक्ट कर देते हैं। आउटपुट कनेक्ट करने के बाद जो हमारे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की आउटपुट को हम इन कॉन्टेक्टर के इनपुट में भी कनेक्ट कर देते हैं। तीनों फेस बस बार में कनेक्ट होने के बाद हम जो न्यूट्रल रह गया है उसको भी बस बार में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रल को डायरेक्ट ही कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा सर्किट ब्रेकर या फिर कॉन्टेक्टर 4 पोल का होता तो हम न्यूट्रल को भी हमारे सर्किट ब्रेकर या फिर कॉन्टेक्टर के द्वारा ही बस बार से कनेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो सिर्फ 3 पोल का है, तो इसलिए हम न्यूट्रल को यहाँ पे बस बार में डायरेक्ट ही कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके लिए हम ऐसे ही शानदार वीडियो लेके आते रहें। तो ये तो हो गई हमारी जो पावर वायरिंग है वो। अब इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग कैसे की जाती है वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे कॉन्टेक्टर का A1 और A2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम कॉन्टेक्टर की जो कंट्रोलिंग सप्लाई है उसको देते हैं। हम A1 और A2 पे किसी के भी ऊपर फेज या किसी के भी ऊपर न्यूट्रल दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम A1 के ऊपर दोनों कॉन्टेक्टर में यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया था, हम लेफ्ट वाली MCB को लेफ्ट वाले कॉन्टेक्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम इस पावर सप्लाई में से एक फेस उठा के इस MCB के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इस MCB से जो आउटपुट निकल रही है वो उठा के राइट वाले कॉन्टेक्टर यानी जिसके साथ हमें इंटरलॉकिंग करनी है उसके साथ जो एक NC पॉइंट जुड़ा हुआ है, NC पॉइंट यानी नॉर्मली क्लोज, यानी अपनी नॉर्मल हालत में वो क्लोज रहता है। और जब कॉन्टेक्टर हमारा ऑन है तो ये पॉइंट जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी ये पावर सप्लाई को आगे नहीं देगा। तो ऐसे ही हमारी इंटरलॉकिंग काम करती है। तो हम इसको उठा के इस वाले दूसरे कॉन्टेक्टर के साथ NC पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर जब हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन है तो हमें दूसरे वाला ऑन नहीं करना है, वो ऑन होने से बचाना है। तो इसीलिए हम इसके NC पॉइंट पे यहाँ पे इस MCB से निकलने वाली आउटपुट को जोड़ देंगे। तो उसके बाद जो हमारा ये कॉन्टेक्टर पे 22 नंबर पॉइंट है, ये 21 नंबर का दूसरा पॉइंट है। अगर हमारा कॉन्टेक्टर क्लोज है तो 21 नंबर NC पॉइंट पे दी गई सप्लाई हमें 22 नंबर के NC पॉइंट पे मिलेगी। तो यहाँ से हम एक कनेक्शन उठा के जो हमारा ट्रांसफार्मर 1 का कॉन्टेक्टर है इसके A2 पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि A1 पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया था और A2 पे हम इस फेस को कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे में हमारे इस कॉन्टेक्टर की जो कंट्रोल वायरिंग है वो पूरी हो गई। अब आपको दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट दे दिया है और यहाँ से एक फेस उठा के MCB में हमने दे दिया है। तो MCB हम उठाएंगे तो यहाँ से सप्लाई कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट 21 नंबर पे आएगी। और जैसे कि हमारा ये कॉन्टेक्टर अगर बंद है तो हमें पावर सप्लाई नीचे 22 नंबर पे मिलेगी और ये सीधा A2 पे पहुंच जाएगी और हमारा ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा और यहाँ ट्रांसफार्मर 1 की जो पावर है वो बस बार में चली जाएगी। अगर मान लीजिए किसी भी केस में हमारा ट्रांसफार्मर 2 वाला कॉन्टेक्टर चालू है तो जैसे यहाँ पे हमारे MCB के द्वारा 21 नंबर पे पावर सप्लाई आई है तो हमारा ये कॉन्टेक्टर चालू है, तो ये NC पॉइंट NO पॉइंट में बदल जाएगा और पावर सप्लाई आगे जा ही नहीं पाएगी और हमारा जो ये ट्रांसफार्मर 1 का कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये इंटरलॉकिंग काम करती है। अब हम जो हमारा ट्रांसफार्मर 2 का कॉन्टेक्टर है उसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ट्रांसफार्मर 2 से एक फेस लेके हम इस वाली MCB में कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर से इसमें से जो आउटपुट
निकलेगी उसको अब ट्रांसफार्मर 1 वाले कॉन्टेक्टर का जो NC 21 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। और सेम वैसे ही फिर जो इस कॉन्टेक्टर का नीचे वाला NC पॉइंट है जो कि 22 नंबर है उससे एक कनेक्शन उठा के अपने ट्रांसफार्मर 1 वाला जो कॉन्टेक्टर है उसके A2 में दे देंगे। तो अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं A1 में यहाँ पे न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर ही दिया था और A2 पे हमारी पावर सप्लाई आ गई है और इस तरीके से ये सर्किट भी पूरा हो गया है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर हमारा ट्रांसफार्मर 1 नंबर बंद है तो यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और यहाँ से हमारा एक फेज गया, हमने MCB उठाई, हमारी सप्लाई ट्रांसफार्मर नंबर 1 के कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट पे आई। यहाँ से अगर कॉन्टेक्टर बंद है तो ये NC है तो नॉर्मली क्लोज है, यानी दोनों कॉन्टेक्ट आपस में टच है। तो नीचे से हमारी सप्लाई यहाँ से जाके हमारे ट्रांसफार्मर 2 नंबर के A2 पॉइंट में आके जुड़ गई और हमारा ये कॉन्टेक्टर चालू हो गया और हमारा जो ट्रांसफार्मर नंबर 2 है उसकी सप्लाई बस बार में चली गई है। और सेम ऐसे ही अगर ट्रांसफार्मर नंबर 1 चालू होता तो यहाँ पे ये NC पॉइंट जो है NO पॉइंट हो जाता है, यानी नॉर्मली ओपन, जिसका मतलब ये हुआ इनके दोनों के कॉन्टेक्ट आपस में टच नहीं हो रहे तो यहाँ से पावर सप्लाई जाती ही नहीं और ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा ही नहीं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं अगर इन दोनों में से हमारा एक कॉन्टेक्टर ऑन है तो दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में कोई भी हादसा होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है 2 MCB यहाँ पे ली है और एक फेस हमने यहाँ से उठाया है, एक फेस वहां से उठाया है। इसको आप ऐसे ना करके एक सिलेक्टर स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो कॉन्टेक्टर की पावर सप्लाई है वो अलग से देनी होगी। जैसे कुछ कॉन्टेक्टर हमारे जो है वो DC पे ऑपरेट होने वाले होते हैं, 12 वोल्ट 24 वोल्ट DC, तो उनके लिए अलग से बैटरी बैंक लगाया जाता है। वहाँ पे हम सिर्फ एक रोटरी स्विच या सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करके किसी भी एक कॉन्टेक्टर की कंट्रोलिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ वो कॉन्टेक्टर ही ऑन हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको इंटरलॉकिंग से जुड़ी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी मोटरें होती हैं उनके लिए कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप टाइप्स ऑफ MCB के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।